नमस्ते बंधुओं, मैं एक्यूप्रेशर डॉक्टर जयपाल सिंह लोधी। दोस्तों, आज करवा चौथ का व्रत है। भारत का महिलाओं के लिए सबसे बड़ा त्योहार है आज। देखिए, शास्त्रों के अनुसार हमारे यहाँ पति को परमेश्वर माना गया है और पत्नी को धर्म पत्नी माना गया है। पति देव और धर्म पत्नी माना गया है। सबसे बड़ा पर्व है और बिना अन्न और जल के ये व्रत होता है। एक प्रतिज्ञा है, हम एक दूसरे के प्रति इतने दृढ़ प्रतिज्ञ रहें। जब से विदेशी संस्कृति आई है, जब से पति पत्नियों में लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, पहले भारत में कोई लड़ाइयाँ ही नहीं थी। जब हमारा यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे वो तो लड़ते ही नहीं थे, बड़ा प्रेम था। जब से विदेशी संस्कृति आई है, एक एक आदमी ने कई कई पत्नियां कर ली हैं। ये सब बीमारियां जब से आई हैं, संबंध ही खत्म हो गए। हमारे देश में तो ताले भी नहीं थे, किवाड़े भी नहीं लगती थी, बहुत धार्मिक देश थे। हमारे यहाँ कोई गलत काम नहीं होता था, परमात्मा देता था और मनुष्य खाते थे। लेकिन आज जब से विदेशीकरण हुआ है, आतंकवाद का युग आ गया है, लूट खसोट का आ गया है। अरे जब भारत के लोग हैं तो भारत का ही धर्म होना चाहिए, विदेशी धर्म क्यों है? यही लड़ाई की कारण है, यही भारत के खंड के कारण है। एक देश है, एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए, परमात्मा एक है। पानी का धर्म क्या है, अग्नि का धर्म क्या है, ऐसे ही मनुष्य क्या क्या धर्म है। पति पत्नी का भी यही धर्म होना चाहिए। लेकिन आज विश्व युद्ध क्यों हो रहे हैं? केवल इसीलिए हो रहे हैं कि धर्म से विमुख हो गए। ये तो भगवान बुद्ध का देश है, युद्ध का देश तो है ही नहीं। तो हम सबको तीज त्योहारों पे, दीपावली आ रही है, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, प्रेम की जरूरत है। पैसे वालों के बच्चे तो अनाथ आश्रम में भेज रहे हैं माँ बाप को। इसलिए प्रेम ही परमात्मा है। कबीर साहब ने कहा है, जिन परिवारों में लड़ाइयाँ हो रही हैं पैसे की वजह से हो रही हैं। जहाँ लड़ाई हो रही है, कोर्ट कचहरी, सब पैसे की वजह से हो रहे हैं, एक चरित्र की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। अगर हर पत्नी पति को ही परमेश्वर मान ले, कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ तो दहेज एक्ट चल रहे हैं, नए नए कानून बन गए। महिलाएं जब चाहे पतियों को छोड़ सकती हैं, लिविंगशिप में रह सकती हैं। नए नए कानून आ रहे हैं, कोई महिला छोड़ के कहीं भी जा सकती है। तो लड़ाई तो होगी। जब महिला छोड़ कर जाएगी तो पुरुष भी छोड़ कर चला जाएगा। जब ही तो महिलाएं काम कर रही हैं। मेरी माँ, दादी, परदादी कभी घर से बाहर ऑफिस में काम करने ही नहीं गई। ये कारण ये है, जब महिलाएं तानाशाह हो गई हैं, पुरुषों ने भी धक्का लगा दिया है। अब बाजार में भटक रही हैं, 7-8 हजार रुपए में दुकानों में काम कर रही हैं। काश ये महिलाएं भारतीय संस्कृति पर चलती, पति को ही परमेश्वर मानती और सास ससुर को माँ बाप मानती, तो बाजारों में नहीं काम करना पड़ता, दुकानों में। तो मेरे मित्रों, भारत की जो संस्कृति है, भगवान बुद्ध की जो संस्कृति है, सावित्रीबाई फूलों की जो संस्कृति है, ज्योतिबा फूले की जो संस्कृति है, महर्षि दयानंद की जो संस्कृति है, हर इस शहर में डीएवी कॉलेज थे। लेकिन आज आर्य समाज खत्म हो गया है। दयानंद एंग्लो वैदिक थे, बताइए, हर इस शहर में थे। संस्कृति थी, वेद की संस्कृति थी। यहाँ ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे, कर्मानुसार, जन्मानुसार नहीं। आज तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता जा रहा है, पुजारी का बेटा पुजारी होता जा रहा है। चाहे कृतराही चरित्रहीन हो, शराबी कबाबी हो, वही पुजारी का बेटा चला जा रहा है। संविधान को माना ही नहीं जा रहा। अरे जब संविधान में लिखा है एमएलए एमपी आरक्षण हो सकता है, मंदिरों में आरक्षण क्यों नहीं है?
मार्केट में आरक्षण क्यों नहीं है, आर्मी में आरक्षण क्यों नहीं है? अरे 100% आरक्षण पंडितों ने मंदिरों में जबरदस्ती लगा रखा है। भारतीय संविधान तो लागू नहीं हो रहा। जब बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग पढ़े लिखे, संस्कृत पढ़े लिखे, उनको भी क्यों नहीं बनाया जा रहा? अगर नहीं बनाएंगे तो वो लोग विधर्मी बन जाएंगे, दूसरे धर्म से मिल जाएंगे, तुम्हारा जो सनातन धर्म है वो नष्ट हो ही जाएगा। जब अपना अपने को दबाएगा तो बेचारा दूसरे के पास जाएगा। यही हमारे देश का पतन का कारण है। जय हिंद, जय भारत।